नमस्कार दोस्तों, आप सब ने देश की आज़ादी और गुलामी की कहानी तो सुना। ब्रिटेन से अंग्रेज आए, हमें गुलाम बनाया और देश के लोगों पर तरह तरह से शासन चलाया। फिर देशभक्तों ने देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई, लेकिन आए क्यों थे इस वीडियो में जानेंगे। हालांकि वो शासन करने नहीं आए थे। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। ब्रिटेन से 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, लेकिन उनका आने का मकसद शासन नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी जो केवल ट्रेड के लिए भारत आई थी और वह ट्रेड पर अपना आधिपत्य जमाना चाहती थी। अब यह सवाल आता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भी कंपनियां आ चुकी थी। जी हाँ, भारत में उस समय सबसे ज्यादा मसाले और अन्य चीजों का ट्रेड यूरोप के अन्य देश करते थे। उनमें मुख्य रूप से इटालियन थे। ईस्ट से कम दाम में चीजें खरीदते थे और अधिक दाम में यूरोप में बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाते थे। लेकिन 1453 में सभी ट्रेडर्स को चौंका देने वाली घटना होती है। 1453 में ऑटोमन साम्राज्य पूरी समुद्री रूट पर कब्जा कर सभी रास्ते ब्लॉक कर देती है। अब नई रूट की खोज की हाहाकार मच जाती है और ईस्ट जाने के रूट की खोज शुरू हो जाती है। काफी अथक प्रयास के बाद पुर्तगाल के एक नाविक ने रास्ता को खोज निकालता है और 20 मई 1498 में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली अटलांटिक महासागर से होते हुए मेडागास्कर और हिंद महासागर से होते हुए भारत के दक्षिणी कोस्ट में स्थित केरला के कालीकट में पहुंचता है, जो कि काफी लंबा सफर था, जो शायद उस समय के उपस्थित संसाधनों के साथ पहुंचना शायद एक हिम्मत की बात थी। पुर्तगाल भारत मुख्य रूप से ट्रेड के लिए आए थे, क्योंकि उनका मेन मकसद था यूरोप में जितनी भी ट्रेड ईस्ट से होती थी उन सब पर आधिपत्य जमाना। लेकिन धीरे धीरे पुर्तगाली ने ईस्ट के सारी ट्रेड पर आधिपत्य जमाया और यहाँ तक कि समुद्री रास्ता पर भी अपना आधिपत्य जमा लिए। जो भी शिप उस रास्ते से जाती थी उससे पुर्तगाली लाइसेंस भी लिया करते थे, जो बाद में करताज सिस्टम कहलाया। यह बात अंग्रेजों के नहीं जमी और 1588 में डच के साथ पुर्तगाल के सहयोगी मिलिट्री की स्पेन के पास हराकर इंग्लैंड वाले ईस्ट पहुंचते हैं और 31 दिसंबर 1600 में रॉयल चार्टर के द्वारा, जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वारा पास किया गया था, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के इंटरनेशनल ट्रेड पर आधिपत्य जमाना था। सन 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन हॉकिंस चाहते थे फैक्ट्री स्थापित करना, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी बाधा पुर्तगाल थी, जो मिलिट्री स्ट्रॉन्ग थी और उसको हराना काफी जरूरी था। इस मकसद में ब्रिटिश लग गए। सन 1612 में ब्रिटिश ने पुर्तगाली को पूरी तरीके से हरा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर ने खुश होकर रॉयल फरमान को भेंट किया, जिसमें जहांगीर ने फैक्ट्री स्थापना का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया और 1612 में पहली फैक्ट्री की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में किया और 1617 में जहांगीर ने थॉमस रॉ को एक दूसरा फरमान भेंट किया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे मुगल साम्राज्य में कहीं फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार पा लिया। अब यह बात पुर्तगाली को खटक गई और 1620 में ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच भयंकर युद्ध और पुर्तगाली पूरी तरीके से हारे और उनका इंटरनेशनल ट्रेड पर आधिपत्य खत्म हो गया। और 1661 में किंग चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की महारानी से शादी कर बॉम्बे दहेज में ले लिया और इसको 1668 में प्रति साल 10 पाउंड पर ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पर दे दिया, जो पुर्तगाली के लिए एक बड़ी अपमान की बात थी। अब 17वीं शताब्दी के मध्य तक पुर्तगाल मात्र गोवा तक सिमट कर रह गए, क्योंकि 1658 में डच ने सिलोन और इंडोनेशिया से भगा दिया था और अब केवल डच और ब्रिटिशर्स बच जाते हैं। तभी शुरू होता है उनके बीच का तनाव।
और यह तनाव इतना बढ़ा कि 1795 तक ब्रिटिशर्स ने डच को भारत से पूरी तरह भगा दिया। पूरे ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का आधिपत्य हो गया। लेकिन फिर भी ब्रिटिश के लिए इससे बड़ी चुनौती थी जो 1542 से ही गोवा और पौंडीचेरी में थी, जिसको हटाने के लिए 3 युद्ध लड़ना पड़ा, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन धीरे धीरे यह आधिपत्य, शासन और बाद में तानाशाह का रूप लेकर भारत के लोगों को तरह तरह से बर्बाद किया, भारत को लगभग तबाह कर दिया। हालांकि इसका जिम्मेवार उस समय के राजा और महाराजा थे, क्योंकि लालच के आगे उनके ईस्ट इंडिया कंपनी की मकसद नहीं दिखा और एक अंधे राजा की तरफ पूरी तरह अंग्रेजों के हाथे चढ़ गए। उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ा और लंबे समय लगभग 100 साल तक भुगतना पड़ा। बात करें तो ये कहानी बहुत बड़ी है, जो कि हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। तो कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो, और इसके आगे कहानी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।